दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि अगर कोई खिलाड़ी या कोई ताकतवर योद्धा मैदान में एक कदम पीछे हटता है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि उसने हार मान ली, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि वह और बड़ी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है। यही बात शेयर मार्केट पर लागू होती है और यही बात अब भारत की विदेश और व्यापार नीति पर भी लागू हो रही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है भारत और अमेरिका के बीच हो रही फ्री ट्रेड डील यानी एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। भारत ने जब देखा कि अमेरिका का दबाव लगातार बढ़ रहा है तो भारत ने सीधा टकराने के बजाय रणनीतिक रूप से एक कदम पीछे खींच लिया। लेकिन पीछे हटने का मतलब यह नहीं था कि भारत हार गया। असल में भारत ने उस वक्त अपने विकल्प और भी ज्यादा मजबूत कर लिए। चीन और रूस जैसे देशों से करीबी बढ़ाई और दुनिया को दिखा दिया कि भारत किसी एक ताकत पर निर्भर नहीं रहने वाला। लेकिन अब जो नई खबरें सामने आई हैं, उन्होंने कई देशों को चौंका दिया है, क्योंकि सभी को लग रहा था कि भारत और अमेरिका के बीच जो बातचीत चल रही थी वह अब लगभग खत्म हो चुकी है। कई लोग तो मान चुके थे कि अब अमेरिका भारत पर कड़े टैरिफ लगाकर दबाव बनाएगा और भारत झुकने पर मजबूर होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खबरें साफ बता रही हैं कि भारत और अमेरिका के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत फिर से रफ्तार पकड़ चुकी है। और मजे की बात यह है कि यह बातचीत उस समय हो रही है जब खुद अमेरिका भारत पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है। लेकिन दोस्तों, यह वही भारत है जो अब दबाव में झुकता नहीं बल्कि जवाब भी देता है। अमेरिका ने जब रूस पर प्रतिबंध लगाए तो भारत ने भी अमेरिका को उसकी औकात दिखा दी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी ने अमेरिकी कच्चे तेल को साफ तौर पर रिजेक्ट कर दिया और नाइजीरिया तथा मिडिल ईस्ट से सस्ता और बेहतर तेल खरीद लिया। अब जरा सोचिए, अमेरिका जो हर देश पर दबाव बनाता है, वही अमेरिका आज देख रहा है कि भारत उसके तेल को भी मना कर रहा है। और यही असली ताकत है आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी भारत की। दोस्तों, अगर भारत और अमेरिका के रिश्तों की कहानी को देखें तो यह हमेशा उतार चढ़ाव से भरी रही है। कभी दोनों एक दूसरे के करीब आए तो कभी टकराव की स्थिति भी बनी। 1991 में जब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला था, तब अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना। आईटी सेक्टर से लेकर फार्मा और टेक्सटाइल तक भारत ने अमेरिका को अपने एक्सपोर्ट से जीतना शुरू कर दिया। लेकिन 2018 से हालात बदलने लगे। अमेरिका ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी अपनाई और भारत के खिलाफ कई प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाना शुरू किया। बदले में भारत ने भी अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाया। यही वह दौर था जब दोनों देशों के बीच एफटीए की बात उठी थी, लेकिन यह बातचीत बीच में अटक गई। आज हालात यह हैं कि भारत और अमेरिका का कुल ट्रेड $200 बिलियन से ज्यादा का है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। आईटी सर्विसेज, फार्मा, स्टील, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग गुड्स। भारत अमेरिका को अरबों डॉलर का सामान बेचता है। वहीं अमेरिका भारत को हाईटेक प्रोडक्ट्स, मशीनरी, एयरक्राफ्ट, ऑनऑयल और डिफेंस इक्विपमेंट बेचता है। अब सोचिए, अगर एफटीए हो जाता है तो भारत के मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स सीधे अमेरिकी मार्केट में बिना टैरिफ या बहुत कम टैरिफ पर पहुंचेंगे। इससे भारत के एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ जाएंगे। यही कारण है कि यह डील भारत के लिए बहुत अहम है। अब बात करते हैं ताजा घटनाक्रम की। 10 सितंबर 2025 को भारत के कॉमर्स एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने साफ साफ कहा कि भारत और अमेरिका के बीच एफटीए पर सक्रिय बातचीत फिर से शुरू हो चुकी है। यह बयान उस वक्त आया जब दुनिया मान चुकी थी कि बातचीत रुक गई है। गोयल ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोपियन यूनियन और न्यूजीलैंड के साथ भी डील की बात कही। यानी भारत की रणनीति अब सिंगल पॉइंट डिपेंडेंसी से हटकर मल्टी डायरेक्शनल ट्रेड नेटवर्क बनाने की है। और दोस्तों, यही तो असली स्मार्टनेस है। क्यों भारत के लिए मल्टी डायरेक्शनल स्ट्रेटजी जरूरी है? अमेरिका चाहता है कि भारत पूरी तरह उसकी ओर झुके ताकि चीन पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वह किसी एक के इशारे पर नहीं चलेगा। यूरोपियन यूनियन के साथ डील से भारत के टेक्सटाइल और फार्मा सेक्टर को जबरदस्त फायदा होगा। वहीं न्यूजीलैंड जैसे देश के साथ डील से भारत को कृषि और डेयरी सेक्टर में नई पार्टनरशिप मिलेगी। सोचिए, भारत की रणनीति कितनी स्पष्ट है। अगर अमेरिका दबाव डालता है तो भारत के पास यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे विकल्प तैयार। यही है नए भारत की ताकत, अमेरिकी चाल और भारत की रणनीति। दोस्तों, अमेरिका की मंशा दोहरी है। एक तरफ वह भारत पर दबाव डालता है कि रूस से तेल मत खरीदो, वहीं दूसरी तरफ भारत से एफटीए करना चाहता है ताकि उसके लिए भारत का बड़ा बाजार खुल जाए। लेकिन भारत ने भी कमाल की चाल चली है। भारत ने साफ कर दिया
जहां से सस्ता और फायदे का तेल मिलेगा वहीं से खरीदेंगे, चाहे वह रूस हो, नाइजीरिया हो या मिडिल ईस्ट। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अमेरिका के तेल को रिजेक्ट कर दिया और दुनिया को संदेश दिया, भारत अब टिकट और लीव इट पॉलिसी पर काम करता है। यानी भारत अब खरीदार भी है और एनर्जी डिप्लोमेसी का सेंटर पावर भी बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया के साथ डील और $300 बिलियन इन्वेस्टमेंट। ताजा रिपोर्ट कहती है कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए की बातचीत तेज कर दी है और भारत की नजर है $300 बिलियन के विदेशी निवेश पर। अब सोचिए, एक तरफ अमेरिका भारत पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है, तो दूसरी तरफ भारत ऑस्ट्रेलिया से अरबों डॉलर का निवेश खींचने की तैयारी कर रहा है। यही है नए भारत की रणनीति। अगर तुम हमें दबाओगे तो हमारे पास और भी दरवाजे खुले हैं। अब सवाल यह है कि अगर अमेरिका के साथ एफटीए होता है तो क्या होगा? अमेरिका जरूर चाहेगा कि भारत अपने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को उसके लिए खोले, लेकिन यह भारत के किसानों के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। सोचिए, अगर अमेरिकी दूध और गेहूं सस्ते दामों पर भारत में आने लगे तो छोटे किसान कैसे टिक पाएंगे? यही वह जगह है जहां भारत को बहुत सावधानी बरतनी होगी। सरकार को ऐसा संतुलन बनाना होगा कि एक तरफ किसानों के हित सुरक्षित रहें और दूसरी तरफ एक्सपोर्ट भी बढ़े। दोस्तों, अब एक और बड़ी सच्चाई पर बात करें। यूक्रेन युद्ध से किसने सबसे ज्यादा फायदा उठाया? रिपोर्ट्स साफ कहती हैं कि 2020 से 2024 तक यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार बन गया और उसके 45% हथियार सिर्फ अमेरिका से आए। यानी सीधा सीधा फायदा अमेरिका को हुआ। भारत ने इस पूरे युद्ध को एकदम अलग नजरिए से देखा। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा, अमेरिका और यूरोप से मार्केट एक्सेस लिया और अपने लिए बैलेंस बनाया। यही है भारत की सबसे बड़ी जीत। भारत फ्रांस डील और छठी जनरेशन फाइटर जेट्स। और दोस्तों, सबसे रोमांचक खबर यह है कि भारत और फ्रांस के बीच सीक्रेट बातचीत के बाद अब भारत छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स पर काम करने जा रहा है। डीआरडीओ के डीजी मेनन ने साफ कहा कि भारत के पास अब वह क्षमता है कि हम दुनिया के सबसे एडवांस जेट्स खुद बना सकते हैं। सोचिए, कल तक भारत सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट खरीदता था और आज हम खुद टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आने वाले 5 से 10 सालों में तस्वीर कैसी होगी? अगर भारत अमेरिका के साथ एफटीए कर लेता है तो आईटी, फार्मा और टेक्सटाइल सेक्टर में एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ेंगे। यूरोपियन यूनियन से डील भारत को फैशन और फार्मा का हब बना देगी। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ डील कृषि, डेयरी और मिनरल्स में बड़ी ताकत देगी। रूस और मिडिल ईस्ट से सस्ते तेल के कॉन्ट्रैक्ट भारत को ऊर्जा सुरक्षा देंगे और डिफेंस सेक्टर में फ्रांस के साथ साझेदारी भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। यानी भारत अब किसी एक सुपर पावर का मोहरा नहीं, बल्कि खुद एक उभरता हुआ सुपर पावर है। तो दोस्तों, अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। भारत अब अमेरिका या किसी और ताकत के दबाव में नहीं आता। भारत खुद डील की शर्तें तय करता है। भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं, बल्कि गेम चेंजर बन चुका है। तो आप बताइए, क्या भारत आने वाले समय में वाकई दुनिया की ट्रेड पॉलिटिक्स को बदल देगा? क्या यह रणनीति सफल होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हां, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी रिसर्च बेस्ड खबरें हर दिन लाते हैं। जय हिंद, जय भारत।